गांव के लोग उसे इंसानी घोड़ा कहते थे। कहते हैं कि अगर कोई अंधेरी रात में उस पुराने जंगल के रास्ते से गुजर जाए तो आधा इंसान और आधा घोड़े जैसा प्राणी अचानक प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती और उसके खुर जमीन पर पड़ते ही अजीब सी धातु जैसी आवाज आती। शुरुआत। राकेश शहर से अपने गांव लौटा था। वो कई सालों से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब छुट्टियों में अपने दादा के पास आया। दादा ने उसे चेतावनी दी, राकेश, रात के बाद जंगल की ओर मत जाना, वहां एक बला रहती है, इंसानी घोड़ा। राकेश ने हंसते हुए कहा, दादा, आजकल के जमाने में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दादा ने बस गहरी सांस ली और चुप हो गए। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने राकेश को उकसाया, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जंगल के बीच बने तालाब तक जा और लौटा। राकेश ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और जेब में मोबाइल। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। झींगरों की आवाज भी कहीं गायब हो चुकी थी। अचानक उसे लगा कि कोई भारी चीज जमीन पर चल रही है। ठक ठक। वो रुका और टॉर्च घुमाई। पेड़ों के बीच एक काला साया हिलता हुआ दिखा। धीरे धीरे साया पास आया और राकेश की आंखें डर से फैल गईं। वो प्राणी आधा इंसान और आधा घोड़ा था। ऊपर से उसका चेहरा इंसान जैसा, लेकिन मुंह से घोड़े जैसी आवाजें निकल रही थीं। उसकी गर्दन से खून टपक रहा था और आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थीं। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत दौड़ना शुरू किया। पीछे से खुरों की ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। हर बार जब इंसानी घोड़ा जमीन पर कूदता, पेड़ों की शाखाएं कांप उठती। राकेश तालाब तक पहुंचा और पत्थर पर गिर पड़ा। इंसानी घोड़ा उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका लंबा चेहरा आगे झुका और उसने गहरी आवाज में कहा, तू क्यों आया मेरी नींद में खलल डालने? राकेश कांपते हुए बोला, मैं बस यहां से गुजर रहा था। इंसानी घोड़े ने एक जोरदार चीख मारी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसका खून से सना हाथ राकेश की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक मंदिर की घंटी बजने की आवाज आई। गांव का पुराना मंदिर जंगल से ज्यादा दूर नहीं था। उस समय संयोग से वहां पूजा हो रही थी और घंटियों की आवाज फैल रही थी। इंसानी घोड़ा जैसे उस आवाज से परेशान हो गया। उसने अपने कानों को हाथ से दबाया और पीछे हटने लगा। उसकी चीख और भी भयानक हो गई और फिर देखते ही देखते वो पेड़ों के बीच गायब हो गया। राकेश किसी तरह गांव वापस लौटा। उसके कपड़े मिट्टी और खून के छींटों से भरे हुए थे। गांव वालों ने जब उसकी हालत देखी तो सब समझ गए कि उसने सच में इंसानी घोड़े को देखा है। रहस्य की गुत्थी। अगले दिन दादा ने सच बताया, बेटा, कई साल पहले इसी गांव में एक आदमी था, ठाकुर रणबीर। वो बहुत क्रूर था। घोड़े की सवारी का उसे पागलपन था। कहते हैं कि उसने अपने घोड़े को मारकर उसका खून एक तांत्रिक की मदद से पी लिया ताकि उसे अमरता मिल जाए। लेकिन मंत्र अधूरा रह गया। उसका शरीर इंसान और घोड़े का मिश्रण बन गया। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। राकेश ने दादा की बात सुनी तो उसकी रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वो अंधविश्वास मानता था वो भयानक हकीकत थी। आखिरी मुठभेड़। कुछ दिनों बाद गांव में एक बारात उसी जंगल से होकर गुजरने वाली थी। सब लोग डरे हुए थे कि इंसानी घोड़ा हमला कर सकता है। राकेश ने तय किया कि वो अब भागेगा नहीं। उसने मंदिर के पुजारी से सहायता मांगी। पुजारी ने उसे एक तांत्रिक मंत्र और पवित्र जल दिया। बारात जैसे ही जंगल में पहुंची, अचानक वही भयानक ठक ठक की आवाज सुनाई दी। इंसानी घोड़ा लाल आंखों से झपट्टा मारते हुए आया। राकेश ने साहस जुटाकर पवित्र जल उसकी ओर फेंका और मंत्र पढ़ने लगा। इंसानी घोड़ा चीखने लगा। उसका शरीर तड़पने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगा और आखिर में वो राख बनकर हवा में बिखर गया। गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। वर्षों से जिस डर ने उन्हें घेर रखा था वो खत्म हो चुका था। लेकिन राकेश अक्सर सोचता, क्या वाकई वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई, या फिर किसी अंधेरी रात में वो इंसानी घोड़ा फिर से लौट आएगा।